उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसको ही सबसे पहले साइड किया जाता है। हम लोग चीज़ों को जानना नहीं चाहते, चीज़ों को डिटेल्ड में देखना नहीं चाहते। तो अर्जुन के सामने जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ एक लेयर तक सोच पा रहे थे। किताबें उठा करके पढ़ना होगा, डिटेल्ड में समझना होगा। सो हे एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ दिस सीरीज नॉलेज ऑफ द सेल्फ। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। और वीडियो को थोड़ा तसल्ली से देखना, कंप्लीट देखना, फिर तुम्हारे अंदर कुछ टाइम के बाद एक सुपर पावर डेवलप होगी। वो क्या? इनविजिबल चीजों को देखने की। जो चीजें किसी को दिखाई नहीं देती तुम उनको भी देख पाओगे। और इस वीडियो का यही पर्पज है, तुम्हें ये सिखाना कि तुम उन चीजों को देख पाओ जो नॉर्मल पर्सन नहीं देख पाते। क्योंकि अपनी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें जो सारी प्रॉब्लम की जड़ है वो यही है कि हम लोग चीज़ों को जानना नहीं चाहते, चीज़ों को डिटेल्ड में देखना नहीं चाहते। या देखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग सिर्फ एक स्टेप तक देखेंगे, उसके बाद हम रुक जाएंगे और उसी को सच मान के बैठ जाएंगे। तो हमें कोई चीज़ माननी नहीं है, हमें चीज़ों को जानना है। और जानना भी कब तक है? एकदम डिटेल्ड में, जब तक उसके एंड तक ना पहुंच जाए। तो इसका मैं स्टार्टिंग करता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर के। और सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल मिला वो मुझे यही मिला, अर्जुन जी और कृष्णा जी का। तो अर्जुन के सामने जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ एक लेयर तक सोच पा रहे थे। एक लेयर तक कैसे? उन्होंने बस ये देखा कि भाई सामने मेरे गुरु हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, तो इनसे मैं कैसे लड़ूं। बस अर्जुन ने सिर्फ जो भी प्रॉब्लम थी उसको सिर्फ एक स्टेप तक देखा। जबकि जो कृष्णा जी थे तो उन्होंने प्रॉब्लम के एकदम जड़ तक गए। और प्रॉब्लम की जड़ में क्या होता है? ट्रुथ। तो वो उस ट्रुथ तक पहुंचे। उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने रिलेटिव है, ये है, वो है, कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ एकदम एक ब्रॉड पिक्चर देखी कि अगर सामने वाली पार्टी जीत गई यानी इसका मतलब होगा इनजस्टिस का जीतना। और इनजस्टिस जीतने का मतलब पूरी ह्यूमैनिटी को एक गलत मैसेज जाएगा। तो ये सब वो बहुत एक ब्रॉड व्यू देख चुके थे। जबकि जो अर्जुन थे वो अपनी बहुत छोटी सी एक प्रॉब्लम में उलझे थे, छोटी सी कंफ्यूजन में उलझे थे। क्यों? वो सिर्फ एक फर्स्ट लेयर तक ही सोच पा रहे थे। हम सब लोग भी बिल्कुल इस मैटर में अर्जुन जी की तरह ही हैं कि हम लोग कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सिर्फ फर्स्ट लेयर तक देखते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं। हमें ना इंक्वायरी करने की जरूरत, ना वो जो बात बोली जा रही है वो सच भी है कि नहीं, किसी से हम सुन रहे हैं वो सच है कि नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। कोई इतना सा भी हम जहमत नहीं करते कि उस बात को एटलीस्ट थोड़ा वेरीफाई तो किया जाए। कि कोई भी आकर के पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने या किसी रैंडम पर्सन ने आकर के हमें ये बोल दिया कि ये चीज़ हमारी इस वाली रिलीजियस बुक में लिखी है, हमें हमें नहीं मतलब थोड़ा सा भी कि हम लोग उसको जा कर के पढ़ें, वेरीफाई करें, डिटेल्ड में समझें, हमें कोई मतलब नहीं। क्योंकि जानने से तो अपने को कोई मतलब है नहीं। हमें सारा मतलब होता है, पूरे अपने जो इंडियन सोसाइटी है हमें मतलब होता है सिर्फ मानने से कि भाई हमें कुछ बता दो और हम मान लेंगे, बस आगे हमें कोई मतलब नहीं। ये होता है सिर्फ फर्स्ट लेयर तक सोचना। और जो एक्चुअल जो ट्रुथ रखा है वो कहाँ पे रखा है? वो रखा है एकदम कहीं एंड पर जाकर। लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर तुम किसी प्रॉब्लम के अंदर घुसते जाओगे, ब्रॉडली उसको सोचते जाओगे, सोचते जाओगे, तब जाकर के कहीं उसकी असल जो सोर्स है वहां तक पहुंच पाओगे। और लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए चाहिए मेहनत, वहां तक पहुंचने के लिए चाहिए नॉलेज। किताबें उठा करके पढ़ना होगा, डिटेल्ड में समझना होगा। वो हम लोग नहीं करना चाहते। और यही प्रॉब्लम है कि हम लोग डे टू डे लाइफ में और अपनी सोसाइटी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं क्योंकि प्रॉब्लम का सिर्फ एक फर्स्ट लेयर ही हम लोगों ने डिकोड करी है। और बाकी जो लेयर्स डिकोड करनी है वो कैसे होंगी? वो दिमाग लगा करके होंगी, पढ़कर होंगी, समझ कर होंगी। पर ये सब चीजों से तो हमें मतलब है नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में आ जाता है फिर ईगो। ईगो का यही काम होता है अपने आप को प्रिजर्व करना, अपने आप को बचा करके रखना। ईगो क्या बोलता है कि भाई हम जैसे हैं हम तो ठीक है, हम तो बढ़िया है, ये जो पूरी दुनिया है ना इसको चेंज होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ये होता है हमारा ईगो। खैर, अपने मोटिव पे वापस आते हैं। मैं भी 2-4 दिन पहले ना इंस्टा पे कमेंट्स पढ़ रहा था। तो अपने जो इंडिया के बहुत बड़े बड़े गुरु होते हैं ना, वो ना हम लोगों को इंस्टा के कमेंट्स में ऐसे डिबेट करते हुए नजर आएंगे। तो एक नॉनवेज वाला पर्सन था, वो नॉनवेज को डिफेंड कर रहा था। तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा था उसको। तो उसने उसका एक पॉइंट मैंने पढ़ा, और उसका नहीं, तुम लोगों ने भी सुना होगा, ये हर नॉनवेज वाले पर्सन का पॉइंट है कि भाई हम नॉनवेज इसलिए खाते हैं क्योंकि पेड़ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें भी जान होती है। तो इसलिए हम उनको सेव कर रहे हैं, पेड़ को, जो कि क्लाइमेट के लिए जरूरी है। अब ये फर्स्ट लेयर हो गई। ठीक है, फिर से वही बात, मेरी बात को पकड़ना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो ये तो फर्स्ट लेयर हो गई प्रॉब्लम की।
अब इसके बाद आगे देखने की कोई जहमत करता नहीं है, ना कोई वेज वाला पर्सन ना नॉन वेज वाला, वो आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। ठीक है, अगर इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल्ड में सोचो तो एनिमल जो पूरी दुनिया में जो डिफोरेस्टेशन का एक कॉज जो है वो नॉन वेज भी है। 1 किलो अगर तुम नॉन वेज खा रहे हो, इसका मतलब तुमने कई पेड़ों को खत्म कर दिया। कैसे भाई? वो जो इंसान कह रहा हूँ, सॉरी, वो जो जानवर है उसको खाने के लिए भी तो कहीं से कुछ घास वास चाहिए। ठीक है, तो 1 किलो मीट बनाने के लिए बहुत सारी घास वास की जरूरत पड़ती है। उसके लिए तुम्हें जंगल काटने होंगे ताकि तुम वहां पे उसको ग्रेजिंग लैंड बना सको। ठीक है, तो इसके बारे में खुद से, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि नॉन वेज किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का एक मेजर फैक्टर है या क्लाइमेट चेंज का एक मेजर फैक्टर है। तो ये रिसर्च करने के लिए दे रहा हूं मैं तुम लोग को, और कमेंट्स में आकर के मुझे बताना कि हमने ये रिसर्च करी। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। इससे क्या होगा, तुम जानना सीखोगे कि चीजों को डिटेल्ड में जानना कैसे है। एक क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम्हें, अब तुम इसको जान करके आना कि नॉनवेज का सीधा क्लाइमेट चेंज से क्या रिलेशन है। फिलहाल अब ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता चल गई होगी कि नॉलेज से तुम वो चीजें देख पाओगे जो बैक साइड में चल रही हैं, एक ब्रॉडर पिक्चर देख पाओगे। और यही रीजन है, अब तुम ये रिलेट भी कर पा रहे होगे कि दुनिया की जो इतनी डिबेट्स होती हैं, इतनी वॉर्स होती हैं, उसका रीजन क्या है। ठीक है, मैन वर्सेस वुमेन, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये वर्सेस वो। ठीक है, तो इन सब का जो रीजन है वो क्या है, वो है ना जानना। और तुम किसी भी डिबेट को नोटिस करना, तुम्हें हर डिबेट में एक चीज कॉमन दिखेगी कि हर डिबेट वाले के पास ना घिसे पिटे वही पुराने 15-20 पॉइंट्स होते हैं, मैक्सिमम 15 या 20 से ज्यादा किसी के पॉइंट नहीं होते। जैसे मैन वर्सेस वुमेन है, तो मैन की साइड से क्या होता है कि भाई लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां ये करती हैं, लड़कियां वो फलाना ढिमका, घिसे पिटे वही 15-20 पॉइंट्स। जो लड़कियां हैं उनके पास क्या पॉइंट्स होते हैं कि मैन ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, मेंटेलिटी ये फलाने ढिमका, वही पॉइंट्स। अब कोई भी डिबेट जब चल रही होती है, मैन वर्सेस वुमेन, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, या कोई भी डिबेट चल रही होती है, तो वहां पे ना एक चीज को साइड कर दिया जाता है, वो होता है ट्रुथ। ठीक है, जो सच बात होती है उसको साइड करके फिर वो दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं। सबके मन में यही होता है। ठीक है, कोई डिबेट से ये नहीं कि भाई कोई फ्रूटफुल कंक्लूजन निकाल रहे हैं, सबका डिबेट का पर्पज यही होता है कि मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं। तो दोनों का जो सोर्स है वो क्या है, फिर से ईगो। एक का ईगो कि मैं हार ना जाऊं, दूसरे का भी सेम ईगो कि मैं हार ना जाऊं। तो वो अपने पॉइंट्स लाएगा, वो अपने पॉइंट्स लाएगा। तो मान लिया कोई एक साइड जीत गई, ठीक है, और एक साइड जीत गई, अब उसे क्या लग रहा होगा कि अच्छा मैंने इसके ऊपर ओवरकम कर लिया, ये पर्सन तो हार चुका और ये तर्क में मुझसे हार चुका, तो यानी मैं सही हूँ, और मैंने इसको चेंज कर दिया। तुमने उसको चेंज नहीं किया। अब ये पर्सन क्या करेगा, ये सोचेगा कि अब मैं और ऐसे कौन से पॉइंट्स लाऊं कि मैं अगली बार इसको हरा दूं। तुम समझ रहे हो, ये डिबेट्स जो होती है वो एंडलेस क्यों होती है और इसका कोई फ्रूटफुल पर्पस क्यों नहीं निकल पाता। क्योंकि डिबेट में एक चीज जो मेन चीज होती है, जो एक्चुअल कॉज है, जो ट्रूथ है, जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उसको ही सबसे पहले साइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो आपस में लड़ते रहते हैं। अगेन ये किस चीज की कमी है, नॉलेज की कमी। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि कोई भी चीज अगर तुम मान रहे हो, एटलीस्ट एक बार उसको वेरीफाई करो। किसी ने तुमसे बोला कि ये चीज तुम्हें माननी है, इसलिए माननी है, अब तुम उस रीजन को वेरीफाई करो, वो रीजन कहाँ से आया, उसके सोर्स को वेरीफाई करो। हर चीज को जब वेरीफाई करते जाओगे, एक एक प्रॉब्लम में डिटेल्ड में घुस जाओगे। जैसे कि अभी मैंने तुम्हें एक होमवर्क दिया कि नॉनवेज और ग्लोबल वार्मिंग वाला, तो इसको बहुत डिटेल्ड में जब जा करके देखोगे, तुम्हें ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो पहले से हमें नहीं पता थी। और यही वीडियो का पर्पज है कि तुम वो देख पाओ जो बाकी लोग नहीं देख पाते। और वो कैसे देखोगे, चीजों को बहुत डिटेल्ड में जान करके। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो से कुछ तुम्हें सीखने को मिला होगा, और सीखने को मिला है तो कमेंट्स में बताना, नहीं मिला तो भी कमेंट्स में बताना। जो भी अपने ओपिनियन है कमेंट्स में भर दिया करो। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप जहां पर भी हो, जो भी कर रहे हो, उसके लिए ऑल द बेस्ट।